कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो देश का काला धन विदेशों में जमा है उसके ऊपर सबूत देश के सामने रखे थे और हमने बताया था कि किस तरह से सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। आज अभी थोड़ी देर पहले चिदम्बरम साहब का उसके ऊपर बयान आया है, लेकिन सरकार ने उस बयान में कुछ भी नहीं बताया देश के सामने, देश को कुछ भी नहीं बताया। जो प्रश्न उठे थे कल उनका किसी का भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो नाम कल हम लोगों ने बताए थे, जैसे अंबानी ब्रदर्स के, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के, मोटेक सॉफ्टवेयर के, अनु टंडन जी के, संदीप टंडन जी के, नरेश गोयल जी के, यशोवर्धन बिरला जी के, बर्मन ब्रदर्स के, उसके बारे में सरकार ने बताया ही नहीं कि उन सब लोगों के लिस्ट में नाम है कि नहीं है। दूसरा, 700 लोगों की लिस्ट आई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि 100-125 लोगों के ऊपर रेड की गई और बाकी लोगों को केवल क्वेश्चनायर दे के पूछा जा रहा है? ये दो तरीके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रेड तो सबसे आखिरी हथियार होता है इनकम टैक्स के अंदर और सबसे बड़े गुनहगारों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि उस लिस्ट में जो छोटे छोटे लोग हैं, जो कम जिनका पैसा था, उनके ऊपर तो सरकार रेड कर रही है, और जो प्रभावशाली, पावरफुल और अमीर लोग हैं उनको सरकार रेड नहीं कर रही है, उनसे केवल क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये दो तरीके, दो पैमाने क्यों जांच के अपनाए जा रहे हैं, इसका भी सरकार ने जवाब नहीं दिया। भाई जांच करनी है, कह रही है जांच चल रही है, जांच सबकी एक जैसी चलनी चाहिए ना। इनकम टैक्स एक्ट तो सबके लिए एक जैसा है, या दो इनकम टैक्स एक्ट हैं इस देश के अंदर, एक अमीरों के लिए और एक कम पैसे वालों के लिए। तीसरा, अमेरिका कह रहा है कि HSBC के थ्रू आतंकवाद का, नशे का, भ्रष्टाचार का और इलीगल पैसा लॉन्डर हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है HSBC, अमेरिका कह रहा है। अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड ने भी बोला, कल खबर आई है इंग्लैंड ने भी बोला, इंग्लैंड ने भी जांच शुरू की HSBC के खिलाफ। और हमारे देश के अंदर जो 3 स्टेटमेंट्स कल हम लोगों ने 3 लोगों के स्टेटमेंट्स देश के सामने रखे थे, उन्होंने साफ साफ दिखाया था कि किस तरह से HSBC हमारे देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। आज चिदम्बरम साहब ने ये क्यों नहीं बताया देश को कि HSBC के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, HSBC के ऑफिसर्स को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, HSBC को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है सरकार? ये सर बताया नहीं चिदम्बरम साहब ने। कल की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज सरकार ने, मैंने सुना है कि 30 के करीब हवाला डीलर्स के ऊपर रेड की है, छोटे छोटे, बता रहे हैं टोटल 5 करोड़ रुपया मिला है। तो जो बैंक हवाला ऑपरेशंस करके मनी लॉन्ड्रिंग करके 6000 करोड़ रुपए का चूना लगाए, उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं करती, रेड ही नहीं करती। और छोटे छोटे 30 डीलर को रेड करके 5 करोड़ रुपए, क्या दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार? बेवकूफ़ बना रही है सारे देश को सरकार। तो ये साफ साफ जाहिर है कि सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है और मेरी और आपकी देश की सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि सरकार इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है। इसीलिए हम कैसे यकीन करें सरकार के ऊपर? चिदम्बरम साहब कह रहे हैं जांच चल रही है, हम कैसे यकीन करें कि ईमानदार जांच चल रही है? हम कैसे, देश कैसे यकीन करे कि जो आप कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं? हम कैसे यकीन करें कि आप अपराधियों को नहीं बचा रहे हैं? हम कैसे यकीन करें कि आपकी जांच जो है वो देश के हित में है, ना कि अपराधियों को बचाने के लिए? चिदम्बरम साहब ने कहा कि ट्रीटी के तहत हमें ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया 1 साल पहले कि ट्रीटी के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार से ऊपर है या सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्यों नहीं मानती है? काले धन के केस में 1 साल हो गया उस जजमेंट को आए हुए कि अब इसके ट्रीटीज़ के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज नहीं चलेगा और लिस्ट जो हैं वो पब्लिक की जाए। सरकार क्यों नहीं कर रही है? इससे साफ साफ जाहिर है कि सरकार इन लोगों के साथ मिली हुई है। मैं इनकम टैक्स के अंदर काम कर चुका हूँ। सही तरीका क्या होगा जांच करने का? सही तरीका ये होगा, आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, उन 3 लोगों के स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि HSBC इस देश के अंदर हवाला ऑपरेशंस कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। उसके बेसिस पे भारत सरकार को HSBC के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत और अन्य सारे एक्ट्स के तहत उनके अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उनका इंटेरोगेशन चालू करना चाहिए और HSBC को ये फोर्स करना चाहिए, जैसे कि अमेरिका ने किया था, कि HSBC सारे के सारे लिस्ट जो है
वो सरकार को दे जिनके अकाउंट्स HSBC में पिछले 10 साल से भारतीयों के अकाउंट्स थे। अगर आप HSBC के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो सारे अकाउंट्स देंगे, और एक बार जब आपके साथ सारे अकाउंट्स आ जाएंगे तो ये तो इतना बड़ा भंडार खुल जाएगा टैक्स इवेजन का, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। जब अमेरिका HSBC इन्हीं हालात में, जो आज हमारे देश के पास एक बहुत बड़ा अवसर आया है, आज अगर भारत सरकार थोड़ी सी सख्ती दिखाए तो देश का सारा काला धन जो बाहर जमा है वो देश में वापस आ सकता है। अगर अमेरिका देश का अपना काला धन वापस ला सकता है तो भारत क्यों नहीं ला सकता? इसीलिए मैं चिदम्बरम साहब से 5 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। सबसे पहला प्रश्न, जिन नामों का कल हम लोगों ने खुलासा किया था, क्या वो नाम उन 700 लोगों की लिस्ट में हैं या नहीं है? दूसरा प्रश्न, सरकार इन 700 लोगों के खिलाफ 2 पैमाने जांच के क्यों लगा रही है? एक ही तरह की कुछ लोगों को रेड किया जा रहा है और कुछ लोगों से केवल क्वेश्चनायर भेजा जा रहा है। एक ही तरह का इनकम टैक्स की धाराएं क्यों नहीं लगाई जा रही? 2 पैमाने क्यों लगाए जा रहे हैं? अमीरों के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग। तीसरा, HSBC जो कि निकल के आया कि हवाला डीलर है, उसको सरकार बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? चौथा, हम देश कैसे यकीन करे कि सरकार ईमानदार जांच कर रही है? और पांचवा, अगर अमेरिका विदेशों में जितने अमेरिकी नागरिक हैं उनकी लिस्ट अपने विदेशी बैंकों के ऊपर दबाव डाल के ले सकता है, तो भारत इन विदेशी बैंकों के ऊपर दबाव डाल के भारतीयों की लिस्ट क्यों नहीं ले सकता? अरविंद जी, लालू प्रसाद यादव ने आज रिएक्ट किया है आपके बयान पे और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल और स्वामी रामदेव, ये सारे लोग मेंटल हैं और इनके पास इनका IQ टेस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल तो पगला और मेंटल है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे क्या कहना है? क्या कहें बताइए? IQ टेस्ट की बात कर रहे हैं, तीनों की, तो करवा लीजिए। IQ पे सवाल उठा रहे हैं, करवा लीजिए। और क्या कहें बताइए? किरण बेदी ने आज ये कहा है कि आरोप लगाना तो आसान है, बल्कि जिससे ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, हम तो कहते हैं होनी चाहिए जांच। मैंने सुना नहीं है, PC मैंने देखी नहीं है, मैंने सुना भी PC हुई थी, लेकिन बिल्कुल होनी चाहिए, सिस्टम की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। सर, अन्ना जी ने कहा है कि IAC पर उनका अधिकार है, छोड़कर आप गए थे। मैंने सुना नहीं है, लेकिन सब कुछ अन्ना जी का ही है। हम तो मतलब मेरे मन में अन्ना जी के लिए इतनी ज़्यादा भक्ति है। मैं हमेशा कह चुका हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। एक बारी मेरी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन उनसे बात होती है। एक बारी अन्ना जी कह दें, हम उसका मतलब लेने और देने की तो बात ही नहीं, हम नाम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। अन्ना जी एक बारी कह दें मुझे।